के सब साथ खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और मेरे दोस्त ने देखो मेरे को कहाँ डाल दिया एक आइलैंड में। और ये इधर आ जा पहले तू। यहाँ पर मेरे पे हमला करेंगे जो ज़ॉम्बी करते थे। और साथ साथ किशन बाबा की अहमियत का भी भाई मेरे दोस्त मेरे को ट्रैप करते रहते हैं। बच्चों से मांगने के पहले बट वो क्या है मंदिर जैसा दिख रहा है। भाई इसमें मेरे को हार्डकोर नहीं मिला। गुरुवार के चरणों में मेरा, मेरे बच्चे और मेरे परिवार का नमस्ते। और मैं खाऊंगा क्या? गुरुवार आज सत्य धर्म का दिन है। भाई सबसे पहले तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। मेरे को काश कुछ आर्मर वगैरह मिल जाए। तो बोला था कि मैंने कहीं पर आर्मर छुपा के रखा है, वहीं पर तो नहीं। में कहा दूसरों को संतप्त करने वाले शब्दों से बचे। आरोप, आदेश, आलोचना, अपमान। भाई मेरे पास तो बेड भी नहीं है, वहाँ से सोऊंगा मैं। भावना योग में हम रोज सुबह कह रहे हैं सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन शांत रहे। लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं या इस तरह के शिविर से या गुरुवार के पास से जाते हैं और अपनी बिजनेस की दुनिया में जाते हैं, तो वहाँ पे जब लोगों से पैसे निकाल या बिजनेस की कुछ बातें हैं, तो उस वक्त जो रूप दिखता है, अगर कोई वो रूप देख ले तो उसको लगे कि ये तो शिविर भी बेकार है और चीजें भी बेकार है। तो इन सब चीजों से जो मन में द्वेष उठता है, भाई हाफ वाइट में मर जाऊंगा। वैसे भी मेरा स्पॉन यहाँ पर भी नहीं है, मेरा स्पॉन एक विलेज में है। और इसी का एक दूसरा हिस्सा है कि जिस व्यक्ति के भाई मैं मेरे दोस्त से पूछ रहा हूँ भाई मैं बात कर रहा हूँ या तो उसके परिवार, उसके बच्चों का, उसकी पत्नी का और मैं जा रहा हूँ का क्या दायित्व है। क्योंकि जो आदमी पैसे नहीं देता है या जो कोई भी इस तरह की बात है, तो उसको तो 20-25 आदमियों को अवॉइड करना होता है। सिर्फ 20-25 आदमी। भाई मैं हाँ वाइट रहूँगा, उससे बोल रहा हूँ कि मैं 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ। जो समाज के लोग हैं या जहाँ पे भी वो हैं, पहले मैं उधर जाके देख लेता हूँ क्या क्या है। जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। तो वो 20-25 आदमियों के भाई लिटरली 3 है। तो उसको कभी इस तरह की जरूरत ही नहीं होती है। और जो सताए हुए हैं या जो परेशान हैं, उनके मन में उनके प्रति जो द्वेष और जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो मुझे तो आज ये क्या भाई वो सोच रहा होगा कि क्या करना है। आपका जो सवाल, उसी सवाल को दूसरे रूप में मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी आप कहते हैं हम क्षमा कर कैसे भाई कौन नुकसान कर रहा है, हमारा पेमेंट जो है पेमेंट न दें उसके क्या लगा मैं समझता हूँ। इस उत्तर से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में बातें मैंने कहा भाई देखो भाई उसके अंदर बैड भी होगा। अभी नेदरराइट भाई 4 मिनट में नेदरराइट मिल गया, वो भी मैंने मांगी थी। मैंने उसे समझाया कि रामचंद्र जी सीता हरण नेदरराइट रावण की क्षमा भी तो कर सकते थे, लेकिन सीधे गया सीता को ले जाना। उन्होंने ऐसा किया क्या? 62 के है भाई, 2-3 खाली है क्या? भाई सर्वाइवल में बना रहा था क्या 2-3 खाली?
इस पे सर्वाइवल ठीक है, रामचंद्र जी धर्म नहीं जानते थे। अंडर हेड। आप तो समझो, रामचंद्र जी धर्म नहीं जानते थे। हमारा धर्म तो क्षमा है, तुम कुछ भी कर लो हम तो क्षमा करेंगे। नहीं सीता नहीं जानते, दूसरी सीता आ जाएगी। ऐसा तो नहीं किया, ऐसा करते तो अधर्म हो जाता। रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध लड़ते हुए भी मन में वैर नहीं रखा। जो मूल पते की बात कह रहा हूं उसे समझो। युद्ध लड़ते हुए भी वैर नहीं, क्यों? मुझे तुम्हारी लंका से कोई लेना देना नहीं, मुझे तुम्हारे साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं चाहता कि युद्ध लड़ो, तुम मेरी सीता लौटा दो। यही बोला ना। तो सीता लौटाने के लिए समय तो सीता लौटाऊंगा, क्योंकि सवाल एक सीता का नहीं है। यदि मैं चुप रह जाऊं तो एक भी सीता सुरक्षित नहीं बचेगी। मुझे सभी सीताओं के सतीत्व को बचाना, इसलिए इसका तो प्रतिवाद मैं करूंगा और करके रहूंगा। शील्ड नहीं दी बंदे रामचंद्र ने रास्ता रखा, ये रही शील्ड, टोटम भी दिए। इसके बाद लंका का एक पैसे इंचांट कर दे तो मजा आता। विभीषण को लंका का राज सौंप दिया, समझ गए? अब मैं तुम्हारे संदर्भ में आता हूँ। बिजनेस है तो पेमेंट रोके, हमने क्षमा किया तो बाबा जी बनना ऐसा काम नहीं चलेगा। पेमेंट तो आपको पेमेंट की तरह लेना पड़ेगा, लेकिन मेरा शक्ति है भी एक व्यापारी के लिए बोलूँ, मैं अपने नहीं बोल रहा, आपकी भाषा बोल कि अगर शक्ति है भी अपने प्रयोजन तक बाद में जरूर खुलाऊंगा। उसमें क्या सामने वाले की स्थिति को पहचानना चाहिए। यदि सामने वाला बेईमानी कर रहा है तो उसे बिल्कुल मत छोड़ना, और सामने वाला अगर विपत्ति में फंसा है तो बिल्कुल मत मारना। बेईमान को माफ मत करना और विपत्तिग्रस्त को कभी परेशान मत करना। हमारा धर्म ये है। तो उदारता भी शास्त्र है। हमारा काम हो गया, अब हम उसको गालियां नहीं देंगे। अरे वो आदमी बड़ा बेईमान है, मेरा पेमेंट 2 साल बाद दिया था, उसको मार मत देना। नहीं भैया, हमारा पेमेंट दे दिया तो पूछे तो भैया हमारा काम तो हो गया, आप अपना देख लो। न उसकी निंदा करना ना प्रशंसा। नहीं तो आप लोग कह रहे हैं बहुत घटिया आदमी, सावधान, मार्केट रेपुटेशन बिगाड़ दोगे उसके। ये द्वेष, ये किसी के प्रति नहीं, बात व्यवहारिक रूप से समझ। अबे मेरी वाटर बलून जा रहे हैं। फिर एक और बताऊं, शायद तुम्हें अच्छी नहीं, तुम जैसे लोगों का अगर मुझसे पूछो तो बहुत अच्छा धंधा है। इस धंधे में आदमी जरूरत के हिसाब से पैसे लेता है, और फिर कभी उस पैसे से न पनप पाए तो उससे पैसा वसूलने के लिए सब हथकंडे अपनाने। इसमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो समर्थ होकर नहीं देते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नीयत सही है पर नीति गलत होने के कारण दे रहे हैं। सभी लोगों को सलाह दे रहा हूँ तुम्हारे माध्यम से, जो फाइनेंस के बिजनेस से जुड़े। ज्यादातर लोग एस्टिमेट बिजनेस करते हैं, फाइनेंस की ताकत से भाई मैं कैसे जाऊंगा? ओवर एस्टिमेट बिजनेस करने से प्रायः क्या होता है, चल गया तो चल गया, कोई टेक्निकल पेज हट गई, तो सारा रोटेशन रुक गया। अब ब्याज का मीटर तो घूमेगा, अगला देने की स्थिति में नहीं रहेगा। अब उससे वसूलने के लिए तुम्हारा भी जी दुखेगा। जब तक पेमेंट नहीं आया तो रात की नींद भी नहीं पूरी रात नहीं उठती होगी। अब ये किसको नुकसान? टूट ही नहीं रहा।
लिए बिना करने से काम करो। और एक दो घटना ऐसी आई जो बहुत सावधान करती है। एक दिन ऐसा है जिसमें व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार के साथ स्वयं की आत्महत्या की, परिवार की हत्या करके खुद की हत्या की और सोसाइटी पर इनाम कर दिया जो उसके लेनदार थे, बड़े परेशान हुए। उसमें एक दो ऐसे लोग हैं जो परेशान हो मेरे पर थे। तो ये समय बहुत खराब है, आदमी की असलियत का अंदाज नहीं रखता। अरे यार मैं जा रहा हूँ। में जो बातें कही नीति वाक्यामृतम एक ग्रंथ, नीति में कुछ काम की चीजें मैंने उसमें से निकाला एक्सट्रैक्ट आप लोगों के लिए। कई बार स्टिग्मा डूबे आदमी को कभी गर्द मत देना, और डूबता हुआ जहाज है खुद डूबेगा, तुमको भी डूबो देगा। आप लोगों का भी ऐसा अनुभव होगा। आप भैया ले जाओ, और देख किसको रहे हो, वो जो लोडेड है। यार वो ब्लॉग भी मैंने गलत जगह लगा दी। और आजकल लोग खूब ऐसा कर रहे हैं। जो व्यक्ति कर्ज में लगा हुआ है उसको कर्ज मत देना, देना भी हो तो तभी देना जब तुम्हारे हृदय में इतनी उदारता और तुम्हारे झोली में इतना दृढ़ हो कि ले जाए तो फर्क न हो, डूब जाए तो फर्क न हो। उससे ज्यादा नहीं। ये अंतर है। हम इसको पैसा नहीं दे रहे, नहीं तो आपका पैसा डूबेगा, आप परेशान होंगे। दूसरी बात, लगातार नुकसान पर नुकसान इसका मतलब अभी तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी तुम जान डालोगे हाथ जलेगा। रुक जाओ, थोड़े दिन समय डालो। प्राय लोग नुकसान होता कवर करने के चक्कर में बड़ा गेम खेलते हैं, खुद कवर हो जाते हैं। और कभी ओवर एस्टिमेट बिजनेस मत करो। ये तीन बातें आपके समुद्देश में इसी वाक्यामृतम में लिखी है। बड़े अनुभव की बात है। मैं तो आज सबसे कहता हूँ, आप लोग भी इस पर विचार करो, अपने बच्चों को ये बातें समझाओ कि बेटा जीवन में ऐसा कभी मत करो, तो जीवन को उपलब्धि होगी, अन्यथा ये समस्याएं तो बनी ही रहेगी। ये जो चीजें हैं बड़ी दुविधाएं उत्पन्न करने, उनके प्रति हमें सतर्क और सावधान होना चाहिए। अब व्यापार की नीतियां, व्यापार की तरह करना चाहिए। जब आप स्वादिष्ट भी देना, हो सकता है कई बार आरोप भी लगाना, लेकिन आदेश में भी तीखापन है। आप अपने एक अच्छे प्रशासक की भूमिका को निभाना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप चीखा चिल्ली ही करें। आप धीरे भी बोल सकते हैं, ये काम करना है, और जब तक वो काम करेंगे तब तक उसके दूसरे अवसर दो ही ना। जैसा हमारे गुरुदेव करते हैं, एक बार आदेश देते हैं और जब तक उस आदेश का पालन नहीं होता तब तक दूसरा आदेश ही नहीं देता। तो वही हम लोगों के बहुत बड़ा पंचायत है। तो आप अपने तरीके से अपने प्रशासन को संचालित कर सकते हैं। हल्ला हंगामा करना मात्र प्रशासन की आवश्यकता है। सख्त प्रशासन काम के प्रति जबान में शक्ति रखना कोई जरूरी नहीं। इस तरह में सख्त रखो, अपने रुख को स्थिर रखो। मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा सफल पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग कभी किसी से करने की कोशिश ही ना करो कि बच जाए ना, कर लिया नींद हो जानी चाहिए।
जीना है तो कभी नए नार को झूठ न बोलो, अपनी वास्तविक स्थिति से उसको अवगत करो और ये सुनिश्चित करे कि मेरी पहली प्राथमिकता मुझे ये देना। ऐसे लोगों को जानता हूं जो पूरे गांव का विचार लिए बैठे हैं, पूरे समाज में राज कर रहे हैं और कई विधवाओं की हाय ले। ऐसे लोग जिन्हें अपनी जमा पूंजी उनको दे दी, जमा पूंजी दे दी, ये बहुत नीच कर्म है, ये सब नरकों की तैयारी कर रहे हैं। पर हरण को नरकारियों के बंध का कारण होता है, भावी दुर्गति के पात्र बनेंगे। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करें। तुम्हारा खा लो हमारा बड़ो भैया नहीं नहीं भाई साहब टूटा। अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं मर रहा हूँ मर रहा हूँ मर रहा हूँ। तू लेते आओ। गाइस ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो इसका मैं पार्ट 2 डाल दूँगा। अबे यार इसका पार्ट 2 आएगा कल। रात के 11 साढ़े 11 और अभी मैं इसका पार्ट 2 अभी नहीं डाल सकता, तो उसका पार्ट 2 आएगा कल आएगा। जब तक मैं उससे पूछ लूँगा तक कल तक कि मैं उसे फ़ोन लगा लूँगा कल तक कि बोल पूछ लूँगा भाई मैं क्रिकेट में जाके बैड क्या बोलते हैं उसको बैड ले सकता हूँ क्या। तो मिलते हैं पार्ट 2 में कल की वीडियो में। ऐसे यार आप भैया यार आप तुम बहुत कम सब्सक्राइबर करवा रहे हो भाई, कभी तो सब्सक्राइब कर लो यार तुम भाई। 0 व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो पर, मेरी वीडियो भी देख लिया करो कभी। 0 व्यूज़ मिलते हैं।